श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि वाला तथा सब प्रकार के सुख देने वाला सर्व ईश्वरी अघोई देवी का व्रत तुमसे सुनना चाहता हूँ। राजा ने पूछा कि ऋषिवर, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह व्रत अघोई देवी कैसे उत्पन्न हुई हैं। और तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी महामारी उत्पन्न हो गई, जिससे बहुत सी अकाल मृत्यु हो गई। तब सभी लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति का निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन हो गए हैं, क्षत्रिय असमर्थ हो गए हैं तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग अघोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अघोई देवी जी को पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें, दरवाजे पर 4 रंगों से मूर्ति बनाएं, काला, पीला, हरा और लाल रंग से मूर्ति बनावें। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का भी कर्तव्य बतलाएं। तब देवी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारन तथा मालिन की भी पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथनानुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, और जो उन्होंने श्री सत्यभामा जी को उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उनके डर से अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान हैं, इसलिए वेद मंत्रों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि सब देवता संसार को वेदहीन समझकर
भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए नमस्कार करके सभी सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में ही रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतएव सभी तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान मत्स्य का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में चले गए तब मत्स्य अवतार लेकर भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर चले गए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ में ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब सभी ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों में छंद, व्याकरण, कोश, वैदिक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में ढूंढ निकाला। जिस वेद को जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थ कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान दान आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्ण चंद्रम भजे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।